Hello students, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. MPSET 2024 एग्जामिनेशन में सिर्फ 3 महीने का समय बाकी रह गया है और ऐसे में स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपने पेपर 1 की तैयारी शुरू नहीं की है और अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कैसे तैयारी शुरू करें, क्या 3 महीने में सिलेबस पूरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, क्या वो चीजें हैं जो हमें जरूर पढ़कर जानी चाहिए, ऐसे सवाल अगर आपको भी परेशान कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है, जो डेफिनेटली आप लोगों को एक क्लियर आइडिया देगा कि कैसे हमें 3 महीने में तैयारी पेपर 1 की करनी है। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स पेपर 1 के लिए आपको इसका सिलेबस अच्छे से समझना होगा। देखिए पेपर 2 तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ है ना? लेकिन पेपर 1 सबके लिए नया है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें पेपर 1 के सिलेबस को अच्छे से समझना है कि कौन-कौन सी यूनिट्स इसमें आती हैं। आप देख सकते हो 10 यूनिट्स हैं। हमें ये समझना है कि कौन सी यूनिट इसमें से इम्पोर्टेंट है, कौन सी यूनिट ऐसी है जिसमें कि हम ज़्यादा अच्छे से ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। ये सब करने के साथ आप लोगों को पेपर 1 का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि पेपर 1 के सिलेबस में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं और पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, तो दोनों में आपको बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस में कुछ भी चीज़ें डायरेक्टली नहीं लिखी हैं। जैसे कि अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट की बात करें तो इसमें आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहीं पर भी नहीं दिखेगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक ब्लूम का वर्गीकरण होता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नाम का टॉपिक होता है। वो आपको सिलेबस में कहीं नहीं दिखेगा लेकिन हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको वो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कंप्लीट पेपर 1 में जो कि हमें समझने हैं कि सिलेबस में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें ज़रूर पढ़कर जाने हैं। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैम ये ऐसे टॉपिक्स जो सिलेबस में नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पढ़ें? तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको हेल्प करने के लिए पेपर 1 का एक कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आपके लिए न्यू बैच कमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की सबसे खास बात ये है कि आपको पेपर से पहले यहाँ पर रोज़ 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आसानी से आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। ये सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों की रिवीजन भी करवाई जाएगी, जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ होंगे। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर हर क्लास के बाद आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे कि आपको खुद नोट्स बनाने का समय भी बच जाएगा। रिवीजन के लिए यूनिट वाइज और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से आपको तैयारी कराएगा। ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स दे रही हूँ, आप इन पर कॉन्टैक्ट करिए। साथ ही आपको अगर देखना है कि हम कैसा पढ़ाते हैं, कैसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल फ्री ऐप है। यहाँ पर आपको स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाएँगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो सेपरेट कोर्स है, इंग्लिश, हिंदी, बायलिंगुअल सभी बच्चों के लिए। 22 फ्री कंटेंट है, आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यूज़ कैसे इम्पोर्टेंट है, यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, आप हर यूनिट में जाकर के फ्री वीडियोज़ देख सकते हो, आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एमपी सेट के भी मिल जाते हैं और अदर स्टेट्स के भी मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो सारी जानकारी आपको इन व्हाट्सएप नंबर्स पर मिलेगी, इन पर आप कॉल या मैसेज डायरेक्टली कर सकते हो। चलिए, फिर एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि कहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों को सिलेबस को पहले अच्छे से समझना है। एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन-कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी चीज़ का जो हम लोगों को ध्यान रखना है, वो ये है कि 10 यूनिट्स में से हम लोगों को सबसे पहले अपनी एक फ़ेवरेट यूनिट को सिलेक्ट करना है। अब फ़ेवरेट यूनिट क्या होती है? फ़ेवरेट यूनिट को हम बोल सकते हैं ईज़ीएस्ट यूनिट। सबसे आसान यूनिट जो सिलेबस देखकर सबसे आसान यूनिट आपको लग रही होगी, आप उससे अपनी तैयारी शुरू करो। इससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा पेपर 1 में और साथ ही आपको आसानी होगी कि समझने में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सिलेबस को हम लोगों ने कवर करना है।
ठीक है? तो अब जैसे जो बच्चे हैं जिन्होंने कंप्यूटर के कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो उनके लिए आईसीटी यूनिट ज़रूरी है, या जिनको कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आईसीटी से पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है, वो लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स काफ़ी अच्छा होता है, तो वो मैथ्स डेटा इंटरप्रिटेशन से शुरू कर सकते हैं। जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हायर एजुकेशन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? लाइफ साइंस वगैरह वाले जो बच्चे हैं, वो लोग पीपल एंड एनवायरनमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ यूनिट्स हैं, आपकी अपनी फेवरेट यूनिट से शुरू करो। डेफ़िनेटली आपको शुरू में हो सकता है पेपर 1 यूनिट के लिए 1 वीक लग जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको इसमें से हेल्प भी मिल जाएगी। ठीक है? तो ये एक सही तरीका होता है तैयारी शुरू करने का। और दूसरी चीज़ जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक यूनिट को पहले पढ़ रहे हो, तो उस यूनिट के पीवाईक्यूज़ और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को भी साथ में पढ़ते रहिएगा। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सिलेबस में से टॉपिक उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं, बस हो गया, तो ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो। क्योंकि हर टॉपिक के साथ, हर टॉपिक या हर यूनिट के कंप्लीट होने के बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि हमें पता चले कि किस टॉपिक का क्या लेवल है, किस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से इनडायरेक्ट या फिर थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझकर तैयारी शुरू करोगे, 3 महीने में बहुत आसानी से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, साथ ही 100 में से 80 प्लस भी आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो यकीन रखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पिछले साल के एमपी सेट के बच्चों का रिजल्ट भी देख सकते हो। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ने स्कोर किया था सिर्फ इसी कोर्स की हेल्प से। तो ज़रूर ऐप को डाउनलोड करके ये वीडियोज़ देख लीजिए, आपको डेफ़िनेटली पसंद भी आएँगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी बहुत ज़्यादा हैं। सो इसी के साथ फिर डिस्कशन को एंड करते हैं, और भी कोई सवाल अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप हमसे पूछ लीजिए। मैं ज़रूर आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।